हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास में। हम लोग पिछली क्लास में जब पढ़ना स्टार्ट किए थे हमने पढ़ा था कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ कैसे निकालते हैं। आज हम लोग अपना दूसरे तरीके से क्वेश्चन करेंगे। हम लोग देखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सिद्ध करना है। हमको कैसे सिद्ध करना है, हम लोग से पूछेगा कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। हमसे पूछेगा कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। हमसे ये पूछेगा कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन किस रूप का होता है। इस तरीके से आपके सामने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसी टाइप में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग के सबसे पहले बहुविकल्पी में आ भी चुका है आपके एग्ज़ाम में, और मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग के सामने है कि हमसे ये पूछता है कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है। आपसे क्वेश्चन कोई करा कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक किस रूप का होता है, तो आप लोग कहेंगे कि ये 2q के रूप का होता है। अब भैया 2q मतलब कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का क्यों होता है भाई? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जब सम संख्याएँ पढ़े थे तो कहे थे कि जो संख्याएं 2 से भाज्य होती है या 2 से विभाज्य होती है उसे हम सम संख्या कहते हैं ना भाई। हम लोग यहाँ देखें 2q मतलब हम 2 में कुछ भी इंटू करेंगे तो हमारी वो संख्या कौन सी प्राप्त होगी, वो हमारी सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। अगर हमसे पूछता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, तो हम लोग कहेंगे कि 2q + 1 के रूप का होगा। ठीक है। तो चलिए आप लोग के सामने हम लोग इसी से क्वेश्चन लेके आते हैं। आप लोग अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करते हैं तो आप लोग के एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन दिया हुआ है। बोला है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक क्या है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। जहाँ q एक पूर्णांक है। यह आप लोग का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। आप लोग का क्वेश्चन क्या किया, कह रहा है भैया दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। माना ए एक धनात्मक
पूर्णांक है। तथा यहाँ पर b बराबर देखिए, यहाँ पर 2 है ना, तो हम लोग कह देंगे भैया यहाँ पर 2 है। तो हम कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो हम लोग क्या कहेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होती है, जहाँ r बराबर क्या होता है, जहाँ r बराबर हम लोग का 0 से बड़ा या 0 के बराबर, लेकिन b हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, अब हम लोग कहेंगे a बराबर यहाँ पर 2q प्लस r है, जहाँ हमारा r क्या है भाई, r हमारा है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, क्योंकि r की वैल्यू हमेशा क्या होती है, b से छोटी होती है। अब 2 से छोटी क्या क्या आएगा, या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब 0 क्यों, क्योंकि भैया हमारा क्वेश्चन कहता है कि r के बराबर हो सकती है, मतलब r हमारा 0 के बराबर हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पर 0 के बराबर कर दिए। ठीक है, 0 और 1 मान हो गए। तो a के संभव मान क्या होगा, a का संभव मान, a का संभव मान क्या क्या होगा, a का संभव मान हमारा होगा 2q तथा 2q प्लस 1 के रूप का होगा। 2q प्लस 2q प्लस 1 के रूप का क्यों, अब देखिए, क्योंकि जब हम r 0 रखेंगे तो हम लोग 0 रख देंगे, जब हम 1 रखेंगे तो 1 रख देंगे, तो ये हमारा क्या होता है, a के संभव मान निकल आए। अब कहेंगे चूँकि चूँकि 2q 2 से विभाज्य है, अतः यह सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है, या सम धन पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। ठीक है, चूँकि 2q 2 से विभाज्य है, अतः यह सम धन पूर्णांक है, तथा चूँकि 2q प्लस 1 2 से विभाज्य नहीं है, अतः यह विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम पूर्णांक है, अतः यह विषम पूर्णांक है। चूँकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, चूँकि ये 2 से विभाज्य नहीं है, अतः ये विषम पूर्णांक है। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे, एक लाइन क्या लिख देंगे, यहाँ से देखिए ये क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के
रूप का होगा। ठीक है, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको प्रूफ किए। हम लोग ने क्या किया, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक माना। ठीक है, इसके बाद b = 2 माना। b = 2 कहाँ से माना, क्वेश्चन से माना भाई। ठीक है, इसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, हमारी प्रमेयिका ये होती है, बिल्कुल होती है। फिर हम लोग ने ये लगाया 2, यहाँ पर क्यों रखा, क्योंकि हमने b की वैल्यू 2 मानी हुई है। अब देखिए a के संभव मान क्या क्या है, a के संभव मान हमारे 2q तथा 2q + 1 आए। अब दो कंडीशन में, चूँकि हमारा क्या है, चूँकि हमारा ये 2 से विभाज्य है अतः यह समधन पूर्णांक है। ठीक है, तथा यहाँ पर चूँकि ये 2 से विभाज्य नहीं है अतः ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं अतः कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q तथा 2q + 1 के रूप का होगा या होता है। अब समझ लीजिए इसको ओरल अगर मैं समझूं तो देखिए, कोई भी हमारी संख्या लिखी रहती है या तो वो सम संख्या होगी या वो विषम संख्या होगी। जब संख्या सम होगी वो 2 के गुणज में होगी, जब संख्या विषम में होगी वो 2 के गुणज में नहीं होंगी। जैसे हम लोग 2q कह रहे हैं। ठीक है, 2q हमारा 2 से विभाज्य, मतलब 10 है, समझ लो 10 हमारा 2 से विभाज्य है। अगर मैं कहूँ 9 2 से विभाज्य होने के बाद 2 से विभाज्य होने के बाद 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ गए कि इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आप इसको नोट करिए। चलिए इसको मिटा देते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 तथा 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कहा है कि हमारा विषम पूर्णांक किस रूप का होता है, 4q + 1 तथा 4q + 3 का। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, माना a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, हम लोग क्या माने, a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहले क्यों माने, क्योंकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम लोग कहते हैं तथा हमारा b बराबर, अब b बराबर यहाँ देखिए 4 है, तो हम लोग कहते हैं b बराबर 4 है। ठीक है, b बराबर 4 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, किससे, प्रमेयिका से, लेमा से लीमा लेमा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे क्या होता है, a = bq + r, जहाँ r = 0 क्या है आपका, हम लोग का क्या होता है, r क्या है, 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और हमेशा b बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे a = 4q + r। अब जहाँ हम लोग का r क्या क्या हो सकता है भाई, हम लोग का 0 से स्टार्टिंग होगा लेकिन b से छोटा होगा। b से छोटा मतलब हमारा a हो सकता है,
2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। एक चीज़ याद रखिएगा, जितनी हमारी b की वैल्यू होती है ना, उतनी ही हमारी r की वैल्यू होती है, मतलब पद आते हैं, मतलब उतने अंक आते हैं, उतनी संख्याएं आती हैं, मतलब 1 2 3 4। b की वैल्यू 4 थी तो शेषफल के आने की संभावना 4 है, या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इसके बाद हम लोग कहेंगे a के संभव मान, a के संभव मान। अब a के संभव मान कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर कहेंगे 4q तथा 4q, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा भाई। अब कहेंगे क्योंकि हमारा, अब यहाँ पर कह रहे हैं चूंकि या क्योंकि ए एक विषम पूर्णांक है। हम लोग क्या कह रहा है, a एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। कहाँ कहा भैया, हम लोग देखिए स्टार्टिंग में माने हैं ना भाई, ये देखिए हम लोग माने हैं विषम पूर्णांक है। अतः यह 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा, क्योंकि a हमारा विषम पूर्णांक है। अतः यह 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। क्या है, विभाज्य है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 4 के लिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा मैंने क्या कहा, b बराबर 4 के लिए 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या बोला, b बराबर 4 के लिए 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि हमारा बोला क्वेश्चन, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा, जहाँ आप लोग का q एक पूर्णांक है। तो हम लोग ने क्या कहा, माना a एक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 4 है, तथा b बराबर 4 है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r के बारे में हम लोग बताए हुए हैं। इसके बाद a बराबर 4q प्लस आर। अब 4 हमारा क्यों, ये देखिए b हमारा 4 है, ठीक है, ये माने, फिर इसके बाद ये होगा। तो a के संभव मान, मतलब a हमारा क्या क्या हो सकता है, तो ये देखिए a हमारा ये हो सकता है। जब हमारा कोई भी पूर्णांक दिया हो तो ये a बन सकता है। लेकिन हमारा यहाँ बोला क्या है, क्योंकि यहाँ a हमारा विषम पूर्णांक है, हमने मान रखा है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः ये 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यह 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्य मतलब ये सम संख्या है या समपूर्णांक है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक b बराबर 4 के लिए 4³ + 1 तथा 4³ + 3 के रूप का होता है। उम्मीद है आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसी के साथ हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी का आप लोग को बुक जो चलती है एनसीईआरटी उसका क्वेश्चन था। तो आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा और देख के बहुत मज़ा आया होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं। यदि हमारा वर्ग दे दिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो आप लोग इसको देखिए, नोट करिए। मैं 1 सेकंड हट जाता हूँ, फिर आऊँगा और क्वेश्चन मिटा दूँगा, फिर हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग का क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग के लिए 8p + 1 होना चाहिए, जहाँ p एक पूर्णांक है। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि हमारा विषम धनात्मक पूर्णांक का पूर्ण वर्ग 8p + 1 के रूप का होता है। मतलब कोई भी संख्या, हमारा विषम संख्या का अगर मैं पूर्ण वर्ग करता हूँ तो वो 8p + 1 के रूप का होता है और हमको सिद्ध करना है। जैसे हम लोग 3 का वर्ग करें, मतलब विषम संख्या का अगर वर्ग करें तो वह 9 आया, और 9 क्या है? 8 + 1 है। ठीक है, 8 + 1 है। 5 का स्क्वायर किया, ठीक है, 5 का स्क्वायर किया तो 5 × 5 = 25 आया। और अगर मैं 8 का करूं तो 8 × 3 = 24 होता है, और उसमें अगर मैं 1 जोड़ दूं तो आ जाता है हम लोग का। और हम लोग 7 का करें 49, 7 × 7 = 49। ठीक है, अगर मैं 8 का पहाड़ा पढ़ूं तो 8 का 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6 से गुणा कर दिया और 1 जोड़ दिया तो हमारा आ गया। यही चीज़ हमको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन कहने का मतलब ज़रूर जाना करिए क्वेश्चन कह क्या रहा है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं और हम लोग करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हल करेंगे। माना a एक विषम पूर्णांक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? माना a एक विषम पूर्णांक है। पहले हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग ये सिद्ध करेंगे कि हमारा जो b बराबर जो वैल्यू हम मानेंगे, ठीक है, उसकी वैल्यू में a के क्या क्या मान आ सकते हैं। जब a के मान हमको पता चल जाएंगे तो हम लोग किसी के भी लिए निकाल देंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, तथा सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग b की वैल्यू क्या ले रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें 8p + 1, अगर हम यहाँ पर 8p + 1 देखें तो आप लोग को क्या लगेगा कि जो b की वैल्यू है हम लोग की 8 है, तो हमारे a के मान भी कितने आएंगे? मतलब r के मान 8 आएंगे तो a के मान भी 8 आएंगे। सोच सकते हैं, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा।
हो जाएगा। तो इसको बनाते हैं सरल। हम लोग 8 ना मानकर हम लोग 4 मान के संतुष्ट कर लेते हैं। 4 क्यों? क्योंकि अगर मैं 4 का स्क्वायर करूं 16 आएगा। 16 हमारा 8 के रूप का है ना, 8 दूनी 16। इसलिए हम लोग b की वैल्यू 8 ना मानकर 4 मान लेते हैं। मानना हमारा काम है भैया, हम लोग 4 मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? ऐसा कारण क्योंकि हम लोग के 8 मान संभव हो जाएंगे। अगर आप लोग गलती से 8 मान लेते हैं तो वहाँ पर गलती आप लोग की नहीं है, एकदम परफेक्ट है। बस आप लोग के स्टेप बढ़ेंगे, क्वेश्चन करने मतलब सोल्यूशन जो करेंगे वो बड़ा होगा, लेकिन गलत कोई नहीं कहेगा आपको। आप लोग को कोई गलत नहीं कहेगा, आप लोग चाहे जो मानिए, लेकिन मैं यहाँ पर 4 मान रहा हूँ क्योंकि हमको ज़्यादा स्टेप ना करना पड़े। तो हम लोग क्या माने? b बराबर 4 माने। तो हम लोग मान सकते हैं। चलिए मान लिए। तो हमारा क्या होगा? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर b³ प्लस r, जहाँ r बराबर, फिर से यही चीज़ आपको तो ये तो याद हो गया होगा, एकदम बताना ही नहीं है, ठीक है। तो a बराबर 4q प्लस r, ठीक है, जहाँ r बराबर 0 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर 8 होता तो 0 से लेकर 7 तक जाता, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या हो गया? ये हो गया। अब a के संभव मान, a के संभव मान, तो a के संभव मान क्या होगा? 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, 4q प्लस 2 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अब जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन में किए थे उसी तरह, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, अतः 4q तथा 4q प्लस 2 के रूप का नहीं होगा। ये क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं कि यहाँ तक ये कैसे लिखा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग 2 से विभाज्य कर लेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अतः कोई भी विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक हम लोग का 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होगा। अब भैया ये चीज़ कॉमन है, ठीक है, ये चीज़ कॉमन है, इसमें इतना करना है हमको। ये पता चल गया कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है? 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3। हम लोग को 2 मान पर मिला, तो हम लोग 2 मान के लिए चेक कर लेते हैं कि हमारा वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो इसको मिटा देते हैं। अब हमसे क्या बोल रहा है? जो a के मान हमको मिले, a के मान क्या मिले? 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3, 2 मान मिले हमको। अब इसका हम लोग का क्या है? पूर्ण वर्ग करने पर हमको 8p प्लस 1 के रूप का आना चाहिए। अब हमको इसको वर्ग करना है, तो हमको क्या करना है? केस फर्स्ट, ठीक है।
केस फर्स्ट हमारा कहता है कि हमको इसका वर्ग करना है, तो a बराबर 4q प्लस 1 वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर दीजिए भैया, यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा बराबर 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, 4q तथा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर, समझ में आया। चलिए इसको मिटा देते हैं, तो आप लोग करते हैं। तो हम लोग का इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसको स्क्वायर करिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको याद है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मुझे लगता है सबको याद होगा। जिसको नहीं याद है वो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ए स्क्वायर मतलब डायरेक्ट लिख दे, 4 का स्क्वायर 16 होता है और क्यू स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, भैया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखिए 2ab, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 फॉर्मूले वाला, ठीक है, 4 ये 4 दूनी 8, तो 8q। अब 1 से इंटू करने में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं और q हमारा रहेगा। अब क्या करेंगे भैया, ये देखिए, अब इसको उधर भेज दीजिए, दोनों को इधर लीजिए। ये क्या होगा, हम लोग थोड़ा सा लिखने का तरीका बस चेंज कर दिए, बाकी कुछ नहीं किए। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग का 8 कॉमन मिल गया। तो हम लोग का 8 कॉमन मिल गया तो हम लोग क्या कह दिए भैया, यहाँ पर क्या बचा, 8 दूनी 16 बचा और यहाँ पर क्यू स्क्वायर बचा। तो भैया यहाँ पर क्या बचा, हम लोग का सिर्फ क्यू बचा। अब आप लोग को लग रहा होगा हम क्यों नहीं लिए, क्योंकि हम लोग का जो भी बचा हुआ है 8 के अलावा जो भी बचा है उसको p मान लेंगे। क्यों मान लेंगे, क्योंकि अगर 8 में हम लोग किसी का भी गुणा करेंगे तो हमारा वो क्या आएगी, वो एक सम संख्या आएगी ना। मतलब 8 का पहाड़ा पड़िए, 8 का 8 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 5 40, मतलब एक सम संख्या ही आएगी ना। तो चलिए, तो मतलब यहाँ पर एक सम संख्या आनी है, मतलब इसको छोड़ देना है। तो हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर बराबर 8p, कि क्वेश्चन में हमारा p बोला था, तो प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। चलिए यहाँ पर p, जहाँ p बराबर क्या रहेगा, p बराबर 2q स्क्वायर प्लस q। ठीक है, अब दूसरा आगे, इसको मिटा दें। उम्मीद है आप लोग नोट कर चुके होंगे। इसके आगे क्या कहूँगा, इसके आगे होगा हम लोग का क्या बोला है, हम लोग का केस सेकंड क्या बोला है भैया। सेकंड वाले केस में है हम लोग का a बराबर 4q प्लस 3 होगा, a बराबर 4q प्लस 3 होगा। तो इसको वर्ग करिए, वर्ग करने पर हम लोग क्या कहेंगे, a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे, 4q प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा डायरेक्ट, 4 का स्क्वायर 16 होता है भैया, 16q स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब 4 तिहाई 12, 2 फॉर्मूले वाला, तो 12 दूनी 24 q। ठीक है, 4 तिहाई 12, ठीक है, 2 फॉर्मूले वाला 24 q। यदि आप लोग को दिक्कत हो रही है तो आप लोग आराम से फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए अब क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग खेल खेलेंगे। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, हम लोग थोड़ा सा गेम खेलेंगे। क्या खेलेंगे, चलिए आप देखिए। यहाँ पर देखिए इन सब में क्या है, हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसको और इसको साथ में लिख देते हैं। 16q स्क्वायर प्लस 24q। अब इस 9 को हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम लोग लिखते हैं
8 + 1, 8 में 1 जोड़ने पर क्या मिलता है भाई? 8 अगर में 1 जोड़ देंगे तो हमको 9 मिल जाता है, तो 9 मिल गया। चलिए अब हम लोग क्या कर लेते हैं, 8 कॉमन ले लेते हैं, मिल गया। तो भैया बचा क्या, 8 दूनी 16 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या बचा, 8 त्रिक 24 क्यू, फिर 1, मतलब इतने में हम लोग कॉमन लिए हैं। 8 मिल गया, अंदर क्या मिला उससे मतलब नहीं है हमको, बस देखिए सही किए कि नहीं। 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 और +1, ठीक है, यहाँ पर प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर 8p + 1 लिख देंगे, 8p + 1 लिख देंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ से देख के कि जहाँ 8, यहाँ पर क्या कहेंगे, जहाँ p बराबर 2q² + 3q + 1, कहाँ से, यहाँ से, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं, अतः हम लोग कह सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, अतः सिद्ध हुआ कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8p + 1 के रूप का होता है, ठीक है, 8p + 1 के रूप का होता है। मैं ये क्वेश्चन कराया क्यों, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं ढूंढ के बहुत ही अच्छे तरीके से करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को अच्छे से अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो अच्छे से अच्छा आप दिमाग लगाएंगे। जब अच्छे से अच्छा दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से अच्छा तरीका सीखेंगे और बहुत से तरीके से क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। क्योंकि आपके यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड या कहीं भी किसी भी बोर्ड में आप अगर पढ़ते हैं तो आप लोग जान लीजिए कि जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाती है या एग्ज़ाम वाला क्वेश्चन बनाता है, आपसे पूछ के नहीं बनाता। जो आप लोग के सिलेबस में होगा उस टाइप का अदर क्वेश्चन अलग तरीके से बनाएगा। तो ये क्वेश्चन आप लोग के यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, सन याद नहीं है लेकिन आया हुआ क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले जो नोट नहीं किया हो उतना आप लोग नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखेंगे, दर्शाइए, ठीक है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m + 1 या 4m + 3 के रूप का होता है। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 4m या 4m +
1 या 4m+3 के रूप का होता है। तो इस क्वेश्चन को समझिए कि हमको क्या करना है, घन करना है। घन मतलब क्यूब करना है। हम लोग पहला करें नॉर्मल, हम लोग सम विषम देखे, फिर हमने क्या किया, हमने नॉर्मल एक विषम संख्या का देख लिया, फिर हमने वर्ग वाला देख लिया, अब हम ये देख रहे हैं घन वाला। ठीक है, तो घन वाला देखिए कि घन वाला ये कैसे होगा। सबसे पहले हम लोग क्या मानेंगे, माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ए एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या करेंगे कि अब हम लोग नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं इतना था। b बराबर 4। अब b बराबर 4 तो हम लोग कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। फिर प्रमेयिका से हो गया, फिर हम लोग क्या कहेंगे, a बराबर सीधा सीधा लिख दें, तो नहीं पहले फॉर्मूला ही लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जहाँ r बराबर सीधा सीधा कैसे लिखते हैं, ये इस तरह लिखते हैं, ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से बनता है वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम लोग का। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4q + r, जहाँ r हमारा क्या क्या हो सकता है, इतनी बार कर चुके हैं, तो आप लोगों को पता ही नहीं, 0 1 2 3, आपको पता ही है भाई, यही करते हैं। तो आप लोग करेंगे a के संभव मान, a के संभव मान क्या करेंगे, 4q तथा 4q + 1 तथा 4q + 2 4q + 3 के रूप का होगा। ठीक है, आप लोग ये जानते ही हैं। तो इसके बाद हम लोग करते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट मतलब हम लोग क्या करना है, जो a की वैल्यू आई है उसका हम लोग को घन करना है। तो a बराबर क्या आया भैया, पहला हम लोग का a बराबर आया 4q। अब इसका क्या करना है, घन करना है, मतलब घन कर दीजिए। घन करने पर, ठीक है, तो घन करने पर क्या होगा, तो a³ 4 चौक 16, 16 चौके 64, भैया 64 अब इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग 4 × समथिंग लिखते हैं, क्योंकि हमको 4m दिखाना है या 4m+1 दिखाना है या 4m+3 दिखाना है। अब सम है तो सम ही आएगा, तो 4 × अब इसमें 4 × करेंगे तो 16 चौके 64 आता है, तो 16 आ जाएगा। यदि आपको ना समझ में आए तो डिवाइड कर लीजिए, 4 एकम 4, बचा कितना, क्या बचेगा, 4 एकम 4 2 बचा, और 4 छंग 24, 6 चौक 24, ठीक है, 16 आ गया, तो 16 आ गया, तो ठीक है, यहाँ पर इसको लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो आया इसको हम लोग क्या मान लेते हैं भैया, हम लोग इसको मान लेते हैं, हम लोग कह देते हैं 4m। ठीक है, m बोल देते हैं, जहाँ m बराबर 16q³। ठीक है, 16 चौके 64 और 16q³। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पर m बराबर, तो ये केस फर्स्ट में हम लोग को क्या देखने को मिला कि हम लोग का 4m के रूप का है, 4m के रूप का है। तो चलिए अब हम लोग केस सेकंड
केस थर्ड और केस 4 को भी करते हैं। तो क्वेश्चन मिटा देते हैं। अब दूसरा केस क्या कहता है भैया? दूसरा कहता है 4q + 1, ठीक है। 4q a बराबर 4q + 1। अब घन करने पर क्यूब कर दीजिएंगे। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर 4 का स्क्वायर a क्यूब + b क्यूब + 3ab, ब्रैकेट में a + b होता है ना, तो a क्यूब मतलब 4 का क्यूब 64, ठीक है, a क्यूब + b क्यूब मतलब 1 का क्यूब, ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 ही आता है, प्लस 3ab मतलब यहाँ पर देखिए 4 है, तो 4 3 12, ठीक है, 12 क्यूब, ब्रैकेट में a + b, तो a + b लिख दीजिए, मतलब 4q + 1। आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर ऐसे ही लिख रहने दीजिए, यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, ठीक है। 12 चौक 48, 12 का 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 48, तो 48 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पर 12 क्यू हो जाएगा। 1 से इंटू करने पे कोई चेंजेस नहीं आता। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 1 को छोड़ दीजिए, इसको 1 को छोड़ दीजिए किनारे, बाकी सब में हम लोग 4 कॉमन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 4 कॉमन कर लेंगे। तो 4 कॉमन कर लीजिए, किसमें? इसमें, ठीक है। यहाँ पर इसमें इतने में 4 कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन कर लिए, ठीक है। चार कॉमन कर लिए तो क्या आया भैया? यहाँ पर 4 कॉमन आ गया, तो पता है आप लोग को 16 क्यूब, ठीक है, क्यूब, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ स्क्वायर, यहाँ 4 3 12, ये देखिए +1, ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा हमारा क्या आया था? ए का मान हम लोग का आया था 4q + 2, ठीक है, तो 4q + 2 के लिए कर दिए। तो यहाँ पर a क्यूब, यहाँ पर इसका करेंगे, क्या आएगा? इसका क्यूब करेंगे। यहाँ पर देखिए a + b का होल क्यूब, मतलब फिर से 64 क्यूब, यहाँ पर 8 क्यूब हो जाएगा, मतलब 2 का क्यूब क्या आएगा? 8। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, ठीक है, 24 क्यूब, ब्रैकेट में 4q + 2, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग करेंगे फिर से, आप क्या करिए कि फिर से हमको क्या करना है, इसको अंदर इंटू करना है, कर दीजिए भैया। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा, बस यहाँ पर देखिए इसका इसमें इंटू करिए, तो q × q स्क्वायर। अब 4 चौक 16, 16 का 6, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है। यहाँ क्या हुआ? 4 चौक 16 का 6, हासिल लगे 1, 4 दूनी 8, 1 9, ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर q हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया? नीचे मिटा देते हैं, केस फर्स्ट आप लोग नोट कर चुके होंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग करते हैं कि पूरे में हमारा कॉमन दिख रहा है 8, तो पूरे में 8 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ बचे ना बचे हमसे क्या मतलब। तो 8 × 8 = 64,
ठीक है। अब यहाँ पर 1 बचा। यहाँ पर देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 छंग 48, ठीक है। 8 8 16 8 1 24 8 चौक 32 8 5 40 8 छंग 48। अब देखिए ये क्या है हमारा, क्या मान लें हम लोग 8 पी या हम लोग क्या मान रहे हैं एम मान रहे हैं, ठीक है। 8 एम मान लें तो हम लोग कह सकते हैं जहाँ m बराबर 8 क्यूब प्लस 1 प्लस 12 क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू, ठीक है। ये हमारा इस तरह हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हम लोग लास्ट वाले के लिए चेक करते हैं। हम लोग का लास्ट क्या बनेगा, a बराबर, चौथा केस क्या बन रहा है, a बराबर 4q प्लस 3, और यही हमारा लास्ट केस है। तो लास्ट चेक करते हैं, तो हम लोग लास्ट क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। तो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। फिर से लगाइए फॉर्मूला। चलिए यहाँ पर करेंगे 64 क्यूब, फिर 3 का क्यूब क्या होता है 9 होता है, बहुत सही, ठीक है। अब क्या कर देते हैं, फिर से 4 तिहाई 12 और 12 चौक 12 तिहाई 36। फिर से देखिए 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36, क्योंकि 3a भी होता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा शायद गलत कर रहे हैं, ठीक है। 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27, यहाँ सही किए हैं सब जगह, हाँ, ठीक है। यहाँ पर 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 त्रिकाई 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 क्यूब ब्रैकेट में 4q प्लस 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यहाँ पर देखिए 64 क्यूब ऐसे ही लिख रहने देंगे। यहाँ पर इंटू करिए, यहाँ पर करेंगे तो 36 का गुणा 4 से करिए, तो हम लोग 4 का पहाड़ा पढ़ते 6 बार, 6 चौक 24, 6 चौक या 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल लगे, कितना लगे, हासिल लगे 6 छंग 24, 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिहाई 12, 2 14, ठीक है। यहाँ पर q इंटू क्यू स्क्वायर, ठीक है। 6 त्रिक 18, ठीक है। 18 का 8 हासिल लगे 1, 3 त्रिकाई 9, 9 1 10, यहाँ पर q हो जाएगा। फिर से देखिए 4 का इंटू किए तो 4 छंग 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 तिहाई 12, 2 14। फिर यहाँ पर 3 से इंटू करें, 6 त्रिक 18 का 8 हासिल लगे 1, 3 त्रिकाई 9 1 10, बहुत सही, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो प्लस अब 27 में हम कुछ गेम खेल रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं 24 प्लस 3, ठीक है। अब 24 प्लस 3 क्यों किया, क्योंकि 24 हमारा डिवाइड हो रहा है 4 से, ठीक है। 24 हमारा 4 से डिवाइड हो रहा है, तो बिल्कुल हम लोग 4 कॉमन ले लेते हैं इसमें, 4 पूरे में कॉमन ले लिए। हम लोग का आंसर बहुत करीब है, 4 हम लोग कॉमन ले लिए, तो 4 एकम 4, ठीक है। सीधा सीधा 16 लिख दीजिए, आप लोग को पता चल गया है। तो यहाँ पर 4 तिहाई 12, ठीक है। 4 तिहाई 12 हासिल लगे 1, तो सीधा सीधा आपको पता 4 से इंटू करने पे 36 आएगा, तो 36 ही कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए इससे करेंगे तो क्या आएगा, तो 4 दूनी 8, फिर कितना हुआ 2, ठीक है। 7 बार में जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, वेरी गुड। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, ये भी देखिए कट रहा है, 4 से करिए तो 4 का 4, 4 9 8, 7 12, 4 छंग 24, तो 6 बार में जा रहा है भाई, 6 बार में क्या, ठीक है। तो चलिए ठीक है, पूरे इसमें यहाँ से यहाँ तक में हम लोग ने कॉमन ले लिया, और प्लस कितना बचा, 3 बच गया। तो हम लोग कहेंगे कि 4 यहाँ पर क्या माने हैं, m
4m प्लस 3। वाओ, मतलब 3 तरीका था हम लोग का, तीनों तरीका आ गया 4m प्लस 3। जहाँ आप लोग का जहाँ m बराबर क्या होगा 16q क्यूब 36q स्क्वायर प्लस 27q प्लस 6। ठीक है, 27 प्लस 6, 27q प्लस 6। आप लोग को समझ में आया कि ये तरीके बन सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग एक लाइन लिखेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, अतः कोई भी कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या है 4m तथा 4m प्लस 1 तथा 4m प्लस 3 के रूप का होगा। ठीक है, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक का घन 4m तथा 4m प्लस 1 तथा 4m प्लस 3 के रूप का होगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूर था, लेकिन एग्ज़ाम में आता है, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप लोग को एकदम परफेक्ट करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। उम्मीद है आप लोग को ये जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में जितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं ना, आप लोग को हर प्रकार के क्वेश्चन मैं दे चुका हूँ। थोड़ा सा एनसीईआरटी की बुक में जो नहीं दिया है वो भी क्वेश्चन मुझे बताने हैं, तो कुछ क्वेश्चन और लेके आएंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में, जो भी उम्मीद हो सकती है, हम हर परीक्षा, हर तैयारी, किसी भी पेपर की तैयारी आप लोग कर रहे हैं जिसमें 10th क्लास के लेवल का आएगा, वो आप लोग को एकदम परफेक्ट आएगा, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। इसी के साथ हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। उम्मीद है आप लोग को ये क्लास बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो हम लोग की जो पिछली वीडियो है उसको देखना ना भूलिएगा, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।